गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो 5:30 बजने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट आ जाइए फटाफट, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी फिलहाल देख रहे हैं तो वो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और स्टूडेंट भी जुड़ जाएं। और एक बात, जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं या बाद में देखोगे, तो आप प्लीज कॉपी पेन अपने पास में रखिए, कॉपी पेन लेके, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं वो साथ साथ में आप करते जाइए। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो आप साथ साथ में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब कई बच्चे क्या कर रहे थे, सर PDF मांग रहे थे, सर ये जो क्वेश्चन करवा रहे हो इनकी भी PDF दे दो। तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट है भी इतने आलसी मत होइए भी हर चीज आपको पक्की पकाई मिल जाए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है भी इन चीजों को आप अपने हाथ से नहीं करोगे तो बेटा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आ भी जाएगा तो कॉपी पेस्ट करने से गणित नहीं आने वाली। जब तक आप इन क्वेश्चनों को अपने हाथ से नहीं करके देखोगे तब तक नहीं आएगा। PDF सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट की मिल जाएगी भी, जिस चैप्टर की जो थ्योरी होती है उस थ्योरी की PDF मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको अगर क्वेश्चनों की भी PDF मिल गई तो फिर आप बेटा क्या करोगे भी, फिर तो पेपर भी देने की जरूरत नहीं है, किसी और को भी बोल देना आप भी पेपर दे आओ आप हमारे, तो ठीक है। तो इतने आलसी मत होइए, क्वेश्चन आप अपने हाथ से कीजिए। एग्जाम्पल है और है, एग्जाम्पल भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आप ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं साथ साथ में टाइम अपना फिक्स कर लीजिए। वीडियो डेली 5:30 बजे आती है संडे को छोड़कर, ठीक है। तो इसलिए आप अपना शेड्यूल बनाइए, और जो भी आपके भाई बंधु साथी हैं आपके फोन में जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं उनको इस चीज का बेनिफिट मिले, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन क्लास कहीं नहीं लग रही है, तो आपका फर्ज है भी आप ये काम अभी जिस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है उसी पर ही कीजिए आप, ठीक है। तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना तो कतई न मत भूलिए, ठीक है। तो ये चीज आज अपने एक्सरसाइज जो है वो 7.3 स्टार्ट करेंगे। पहली जो वीडियो आई थी वो 7.1 की थी। 7.1 के टोटल क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 15 क्वेश्चन थे, 15 के 15 लास्ट वीडियो में करवाए हुए हैं। जिसने नहीं देखी है वो उसका लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। और एक बात, कई स्टूडेंट जो है सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, तो बेटा कोई भी काम करने से पहले जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस पढ़ाई को करने से पहले जिस चीज का आप एग्जाम दे रहे हो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो मैंने सिलेबस की वीडियो बना रखी है पूरी टोटल, कौन से करने हैं आपको, कौन से छोड़ने हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से वो वीडियो आप जरूर देखिए। पहले जो चैप्टर कर रहे हो उस चैप्टर का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कितना कट गया कितना रह गया। अब सिलेबस का नहीं पता है, कल एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था सर 8.6 का एक क्वेश्चन, तो बेटा 8.6 कट चुकी है, तो एक बार उसको छोड़ दीजिए आप। तो जो आपका सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग आप पहले कीजिए, फिर आपको टाइम मिले तो एक्स्ट्रा चीजें आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। आज 7.3 शुरू करेंगे। तो 7.1 आपको करवा दिया, 2 आपके सिलेबस में नहीं है, यानी प्रतिलोम जो फलन थे उनका अवकलन, वो 7.2 आपकी हट गई है। तो 7.1 करनी है, 7.3 करनी है, 7.5 करनी है, ठीक है। आज अपने 7.3 करेंगे। इसके अंदर अस्पष्ट फलनों के अवकलन और लघु गणकीय फलनों के अवकलन, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। तो ये अपने करेंगे, और साथ साथ में आप वीडियो देखते जाइए, वीडियो को पूरा देखा करो, साथ साथ में आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जैसे कल एक स्टूडेंट ने कोई छोटी सी गलती हो गई थी क्वेश्चन के अंदर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो 11 नंबर क्वेश्चन था 7.1 का, और बिल्कुल लास्ट के अंदर लास्ट स्टेप के अंदर क्या था भी 1+1 वो जोड़ना रह गया था, तो वो आप करेक्शन कर लीजिए। वहां पर जो लास्ट में मैंने आंसर लिखा है उस आंसर में प्लस का 2 और लिखना आपको, ठीक है। तो अच्छा लगता है जब कोई इस प्रकार की कोई चीजें रह जाती है, तो आप देख रहे हो, क्योंकि मेरे को विश्वास होता है भी आप रेगुलर वो चीज देख रहे हो ध्यान से, तो आपको वो गलती पता चली तो आपने मेरे को बताया, तो मैं उस गलती को
सुधार सकूं। मैं मेरी तरफ से आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी साथ दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7.3 इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित फलनों से dy/dx ज्ञात कीजिए। तो अस्पष्ट फलन है, जैसे मतलब इसमें देखो x भी है और y भी है। 7.1 में सिर्फ y बराबर आपको दिया था, भी एक साइड y थी एक साइड x वाले थे। तो इसमें अस्पष्ट का मतलब है x y वाले क्या मिलेंगे आपको, मिक्स मिलेंगे। तो मिक्स मिलेंगे तो इनका अवकलन अपने कैसे करेंगे, तो वो देखिए। तो फर्स्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो लिखे हैं। तो पहला ही पहला जो है वो देखिए, इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले अपने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और एक बात और बता देता हूं आपको प्रिय विद्यार्थियों, भी जो काम मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं, आप बोर्ड वर्क देख लीजिए कैसे करवा रहा हूं। आप भी कोशिश करें भी कॉपी के अंदर उसी प्रकार से करें, ताकि आपको आदत बन जाए। और बोर्ड में जब भी आप अपना एग्जाम दो तो उसमें आपको काम करने का तरीका बढ़िया हो। कहां पर इक्वल लगाना है, कहां पर एरो का साइन लगाना है, कहां पर क्यों की लगाना है, कहां पे ये लाइनें लिखनी होती है, ये चीज बहुत मैटर करती है। जब आपकी कॉपी चेक होती है तो कॉपी चेक करने वाला जो जब आपकी कॉपी देखेगा तो ये आपका सबसे प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो काम करने का तरीका भी आप साथ साथ में थोड़ा सुधारिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अब इन सभी 3 स्टेप है, तीनों का अवकलन करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे d/dx और 2x प्लस में d/dx और 3y प्लस में बराबर d/dx और साइन y, ठीक है भी। तो अब इसका अवकलन करना है। तो देखिए इसमें ये तो है अचर और ये है चर। तो कल आपको बताया था भी चर और अचर दोनों साथ में आ जाए तो अचर संख्या बाहर आ जाएगी, चर का होगा। तो इसमें ये 2 बाहर आ जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस अब देखो इसमें ये अचर है ये चर है, तो ये 3 तो आ जाएगा बाहर। अब देखिए y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx लिखेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी कभी y का x के सापेक्ष करोगे तो dy/dx लिखेंगे, y को अचर नहीं मानना है, ठीक है। अब देखो पहले इस साइन का करेंगे, इधर साइन का अवकलन करेंगे और फिर y का करेंगे। तो साइन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कोस y, और फिर इस y का करेंगे तो y का dy/dx हो जाएगा। लेकिन अगर इस यहां पर x होता तो पहले साइन का तो यही आता, फिर x का x के सापेक्ष करते तो 1 आता है, तो वो कभी यहां लिखते नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां लिख दिया तो x का x के सापेक्ष ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा आंसर आप 2 भी लिख सकते थे। अब इस सवाल में आपको क्या निकालना है, देखो dy/dx निकालना है हर सवाल में। तो dy/dx वाले एक साइड कर लीजिए और बिना dy/dx वाले दूसरी साइड ले जाइए। तो इसके अंदर ये है इधर 3 dy/dx बराबर प्लस ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये स्टेप इधर लेके आएंगे तो माइनस कोस y और dy/dx। तो dy/dx वाले इधर कर लिए, ये बचेगा 2 × 1 2, तो उधर जाके किसका हो जाएगा -2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है भाई dy/dx कॉमन। तो यहां पर बचा क्या, यहां पर बच गया 3 माइनस में यहां क्या बच गया कोस y बराबर में -2, ठीक है। क्योंकि dy/dx तो बाहर आ गया तो यहां 3 बच गया, यहां पर कोस y। अब dy/dx का मान निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में भाग में है और गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो dy/dx का मान क्या आ गया -2 बटा में क्या आएगा 3 माइनस में कोस y, ठीक है। अब ये जो माइनस दिखाई दे रहा है इस माइनस का मैं नीचे मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो नीचे गुणा करवाएंगे, इसको माइनस से गुणा करवाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो dy/dx का मान कितना आ गया 2 बटा में कोस y माइनस में 3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, पहले का पहला।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ। और कई स्टूडेंट कह रहे हैं थोड़ा धीरे करवा रहे हो, तो बेटा धीरे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं जो काम करा रहा हूँ हर स्टूडेंट को ये चीज क्या है समझ में आई, किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं करवा रहा हूँ, इतने स्टूडेंट देख रहे हैं। तो आपको अगर धीरे लग रहा है तो कोई बात नहीं है, वीडियो जब अपलोड हो जाए तो उसके बाद में आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, आपको जितनी स्पीड में देखना उतनी स्पीड में देख लीजिए, ठीक है। तो कम करनी है तो कम करके देख लीजिए, लेकिन आपको जो करवा रहा हूं बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। समझ में आ रहे हैं तो आपके जितने भी क्लासमेट में यानी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो प्लीज एक बार वीडियो उन सब तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मेरे को उम्मीद है आपको यह चीज बहुत अच्छी लगेगी और हर स्टूडेंट को मेरा करवाया हुआ समझ में आ रहा हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, इसमें भी एक्स के सापेक्ष क्या करना है अवकलन। तो पहले वो ही लिखेंगे भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वही बात सभी के साथ में अवकलन का साइन लगाइए, पहले डी अपॉन में डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस में डी अपॉन में डी एक्स और एक्स इंटू वाई प्लस में डी अपॉन में डी एक्स और वाई स्क्वायर बराबर डी अपॉन में डी एक्स और 200, ठीक है भाई। ये आपने अवकलन का साइन लगा दिया सबके साथ। अब इसके सभी का चारों स्टेप का अवकलन करेंगे, जो जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो मैं फॉर्मूले आपको बताता रहूंगा, साथ में कौन से स्टेप के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो पहले ही पहला ये जो स्टेप है इसके अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है x की घात n। तो x की घात n का फॉर्मूला होता है n x की घात n माइनस 1, क्लियर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये घात बाहर आ जाएगी और x की घात 2 माइनस 1, n में से 1 घटाना है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हो गया प्लस, तो देखो इसमें पहले तो पावर का होता है, पावर का ये हो गया, उसके बाद में इस x का होता है तो इस x का x के सापेक्ष करेंगे तो 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखिए ये x है और ये y है, दो फलन आ गए तो इन दोनों का अवकलन करना है आपको। तो दोनों का अवकलन करना है तो देखो दो फलन जब गुणा में हो तो उनमें फॉर्मूला लगता है u इंटू वी का। तो u इंटू वी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है d अपॉन में dx और u इंटू वी, मतलब पहले फलन को एक को छोड़ दीजिए, दूसरे का अवकलन कीजिए, फिर दूसरे को छोड़िए और पहले का अवकलन, और बीच में प्लस आता भी माइनस नहीं, ठीक है। तो ये होता है u इंटू वी, पहले को छोड़ दिया दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ दिया पहले का अवकलन, यानी दोनों फलनों का एक बार अवकलन होता है, एक बार उनको छोड़ना है। तो देखिए पहले मैं x को छोड़ रहा हूं तो x को छोड़ दिया, तो अब अवकलन y का करेंगे तो y का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखेंगे dy अपॉन में dx। तो जब भी y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन dx लिखेंगे। तो पहले को छोड़ दिया दूसरे का अवकलन कर दिया, अब दूसरे को छोड़ दीजिए, यानी जिसका अवकलन कर दिया उसको छोड़ दिया, y को छोड़ दिया। अब x का x के सापेक्ष अवकलन आपको पता है कितना होगा 1 होगा, क्लियर। फिर प्लस, अब ये ध्यान रखना इसका जो अवकलन है वो इतना इतना है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें फिर ये फॉर्मूला लगेगा x की घात n, तो y की घात n है तो पहले इसका होगा 2y की घात 2 माइनस 1, इस पावर का कर दिया पहले। अब y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन में dx आएगा भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से कर लेना, तो कहीं छोड़ना नहीं है भी सर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आपको dy अपॉन dx इस क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। तो y जो फलन है वो कांस्टेंट फलन नहीं है, तो y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन dx। तो पहले इस पावर का कर दिया तो 2 बाहर आ जाएगा, y की घात 2 माइनस 1, फिर y का dy अपॉन dx। अब देखिए ये 200 है, 200 कांस्टेंट है अकेला, इसके साथ में x नहीं है, तो आपको बताया था अकेला कांस्टेंट जब भी आ जाए उसका अवकलन 0, ठीक है। अब इसमें यह करना है भी dy अपॉन dx वाले एक साइड कर लीजिए, बिना dy अपॉन dx वाले दूसरी साइड ले जाइए, तो हल कीजिए इसमें। तो ये है एक तो x इंटू dy बटा में dx
फिर प्लस एक ये है, तो ये हो जाएगा 2y की घात 2 माइनस 1 करोगे तो 1, और dy बटा में dx, तो एक घात लिखने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, बराबर dy अपॉन dx वाले दो स्टेप थे, इधर लिख लिए। अब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में 2x की घात 2 माइनस 1 कितनी आएगी 1, और फिर ये y का 1 से गुणा किया तो y, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है dy अपॉन में dx, तो यहां बच गया x और यहां पर बच गया 2y, बराबर में माइनस कॉमन लिया तो यहां पर 2x प्लस में y। क्लियर। अब dy अपॉन dx की ये संख्या गुणा में है, तो उधर किस में जाएगी भाग में, तो भाग में जाएगी, तो dy बटा में dx का मान निकालना था, तो मान आ गया माइनस 2x प्लस में y, और बटा में x प्लस में कितना आ गया 2y। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर पहले का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले की ये दोनों करवा दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, बट क्वेश्चनों को आप अपने हाथ से दोबारा करके जरूर देखें, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो आशा करता हूं ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके भी दो पार्ट है। ठीक है, तो पहला पार्ट में है रूट एक्स प्लस में रूट वाई बराबर में रूट ए है, और यहां पर है 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई बराबर में है 4। तो दोनों का ही अवकलन करना है और डी वाई अपॉन में dx का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसके अंदर वो लाइन लिखेंगे, क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन लिखेंगे, और उसके बाद में देखिए साइन लगाइए डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स और रूट वाई बराबर डी अपॉन में डी एक्स और रूट ए। ठीक है, अब ध्यान रखना x और y दोनों का अवकलन होगा, और ये रूट ए है, ये a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे कांस्टेंट का अवकलन आपको पता ही क्या होता है, जीरो होता है। तो अब इनका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अब इसमें और इसमें दोनों के अंदर पहले रूट एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपको याद होगा रूट एक्स का मैंने अवकलन बताया था, भी अंडरूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडरूट एक्स। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, पहली वीडियो में मैंने आपको सारे फॉर्मूले करवाए हुए हैं। तो सबसे पहले इस अंडरूट का होगा, तो अंडरूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडरूट एक्स, ये तो हो गया इस अंडरूट का। अब x का x के सापेक्ष 1 होता है, तो वो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुणा में 1 लगाएंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, फिर प्लस, अब फिर इस अंडरूट का होगा, तो अंडरूट y का करेंगे तो 1/2 अंडरूट कितना आएगा y आएगा। अब देखिए अंदर y का करेंगे, तो y का x के सापेक्ष अभी मैंने बताया था, जब भी y का करेंगे तो dy अपॉन में क्या आएगा dx आएगा। और अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो है a कांस्टेंट है, तो ये पूरी की पूरी राशि क्या होगी कांस्टेंट, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का किसी भी फलन के सापेक्ष अवकलन, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो इस स्टेप को उधर ले जाइए, तो उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, इधर तो बचेगा 1/2 रूट वाई dy बटा में dx, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/2 रूट x, क्योंकि प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया। अब देखिए dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो 1/2 रूट वाई इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, या तो भाग में लिख दो या 1/2 रूट वाई को पलट के लिख दीजिए उधर। ठीक है, तो dy बटा में dx का जो मान आएगा
वो आएगा माइनस का 1/2√x गुणा में 1/में है ये, तो उधर जाएगा तो इसको आप उल्टा कर दीजिए 2√y/1। चाहे तो इस पूरे को इसके भाग में लिखोगे तो भी यही आएगा बाद में, ठीक है। अब देखिए यहां से इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या बचेगा ऊपर, dy/dx बराबर ये आ गया, -1 का इससे गुणा करेंगे तो माइनस का √y/√x, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस में √y/x, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है तो दोनों पे रूट लगा है तो उस रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों ही आंसर आपके सही है, पहला लिखिए चाहे आप दूसरा लिखिए, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसमें ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना इसका अवकलन 0 होगा। अब आ जाइए इधर सेकंड पर, तो सेकंड देखिए इसमें भी वही लाइन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और पहला ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप। अब इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले d/dx और 10x + y, ब्रैकेट लगा रहा हूं इसके साथ, प्लस में d/dx और 10x - y, ठीक है, बराबर d/dx और इंटू में 4, ठीक है। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिए किस किस का अवकलन होगा। पहले तो करेंगे 10 का, फिर अंदर ब्रैकेट में जाएंगे, फिर करेंगे 1 का, x का, और x का करने के बाद में y का, ठीक है। पहले 10 का, फिर x का, फिर y का, वैसे ही सेम इसमें 10 का, फिर x का, फिर y का। तो देखिए कैसे अवकलन करेंगे, थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखना भी, ठीक है। तो इसका करेंगे तो सबसे पहले देखो 10 का अवकलन करेंगे, तो 10 का अवकलन आपको ध्यान में क्या होता है, 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, तो 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, और फिर ये आएगा आगे वाला मान पूरा का पूरा, क्लियर। ये तो हो गया 10 का। उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि आगे वाली जो संख्या ये दे रखी है ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही लिखिए आप, ठीक है। तो यहां पर dy/dx का साइन दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, पहले 10 का कर दिया सेक स्क्वायर, जो भी यहां पर थीटा था वो थीटा लिख दिया। अब x का x के सापेक्ष 1, ध्यान में है, x का x के सापेक्ष 1, फिर प्लस y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx ये आएगा। तो जो ब्रैकेट में संख्या थी उसका अवकलन करके मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो 10 बार है तो 10 का पहले कर दिएंगे, ठीक है। तो पहले 10 का कर दिया सेक स्क्वायर थीटा आ गया, फिर x का किया 1 आ गया, और y का dy/dx, सेम टू सेम एज इट इज ऐसे करेंगे इसका। तो पहले 10 का करेंगे तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x - y, फिर गुणा में x का x के सापेक्ष 1 माइनस y का y के सापेक्ष dy/dx, और बराबर में देखो 4 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा 0, ठीक है। तो ये आप बात आई समझ में। अब देखो dy/dx का मान निकालना है, तो इसका पहले इसके साथ ब्रैकेट के साथ गुणा कर दीजिए और इसका इस ब्रैकेट के साथ गुणा कीजिए, फिर dy/dx वाले स्टेप अपने अलग कर लेंगे, ठीक है। तो पूरा खोल के कर रहा हूं मैं आपको ताकि समझ में आ जाए, बाद में आप शॉर्ट तरीके से आप अपने तरह से कर लेना। इसका पहले 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी सेक स्क्वायर x + y, इसका फिर इसके साथ करोगे तो यह आएगा सेक स्क्वायर x + y और dy/dx, इसका दोनों से कर दिया, फिर प्लस इसका फिर 1 से करेंगे तो सेक स्क्वायर x - y, फिर माइनस, फिर इसका इससे करोगे तो ये होगा सेक स्क्वायर x - y और dy/dx बराबर 0,
ठीक है। अब dy अपॉन dx वाले इधर रखिए, बाकी स्टेप उधर ले जाइए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक तो ये स्टेप है dy अपॉन dx वाला, एक ये स्टेप है, तो यही दोनों में से मैं dy अपॉन dx कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो dy अपॉन में dx इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहां पर देखिए ये संख्या बाहर आ गई, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ये संख्या बच गई। अब इसमें से ये dy अपॉन dx कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, माइनस और सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ये बच गया, ठीक है। अब दो स्टेप और बच गए, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया। इन दोनों को उठा के उधर ले जाइए तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। पहले ये उधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर x माइनस ओ एक्स प्लस वाई, ये उधर गया तो माइनस का हो गया। अब ये उधर जाएगा फिर माइनस का, तो माइनस में सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब अपने को dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन में dx बराबर इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस कॉमन निकालोगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बच गया सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस, माइनस कॉमन निकाला तो ये हो गया, फिर ये भी प्लस का हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। ये ऊपर वाला स्टेप आ गया, ये स्टेप लिख दिया। अब ये संख्या देखो गुणा में है तो उधर इसके किस में जाएगी, भाग में, तो भाग में क्या आएगा, सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अवकलन आपको इस प्रकार से करना था, ठीक है। तो आगे सॉल्व होगा नहीं है, तो इतना करना है। तो ध्यान रखना इसमें 10 का भी करना है, x का भी करना है और y का भी करना है, क्लियर, सभी का करना है। और उधर 4 है, वो 4 क्या है, कांस्टेंट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, देखिए भी आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी दो पार्ट है, ठीक है। पहला है साइन x प्लस में 2 कोस स्क्वायर y प्लस में एक्स वाई बराबर 0, तो dy अपॉन dx निकालना है इसके अंदर भी। तो वही बात, पहली लाइन क्या लिखेंगे, भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन का साइन लगाइए, d अपॉन में dx साइन x प्लस में d अपॉन में dx और 2 कोस स्क्वायर y प्लस में d अपॉन में dx और एक्स वाई बराबर में क्या आएगा, 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि बराबर तो 0 है, 0 का अवकलन लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए अवकलन करेंगे तो सबसे पहले साइन का, तो साइन का अवकलन आपको पता है क्या होता है, कोस एक्स प्लस, अब देखो ये दो पद है तो दोनों में ये 2 कांस्टेंट है तो 2 को तो निकाल दो बाहर। उसके बाद में इस कोस के ऊपर देखो स्क्वायर लगी हुई है, तो पहले स्क्वायर का होगा तो x की घात n वाला सूत्र लगेगा, तो स्क्वायर का करेंगे तो 2 बाहर आएगा और कोस y की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगी, n x की पावर n माइनस 1 यानी 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ गया। ये तो हो गया इस पावर का। फिर इस कोस का करेंगे तो आपको पता है कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन y, कोस का अवकलन माइनस का साइन y। फिर इस y का करेंगे तो y का dy अपॉन में dx। दोबारा देखिए इस लाइन को, पहले 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, फिर इस पावर का करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम होगी 2 माइनस 1 n x की घात n माइनस 1, क्लियर। फिर कोस का होगा तो कोस का हो गया माइनस का साइन y, फिर y का dy अपॉन dx, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये लाइन थोड़ी सी यहां से हटा देता हूं, आगे लगाते हैं। अब आगे वाले स्टेप के अंदर देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा,
इसके अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि दो फलन है और मल्टीप्लाई में अभी अपने ये करके गए हैं। तो पहले मैं x को छोड़ रहा हूं, y का करूंगा तो dy अपॉन में dx, ठीक है। x को छोड़ दिया, y का कर दिया, अब y को छोड़ दिया और x का x के सापेक्ष 1 बराबर में क्या आएगा 0। क्लियर? तो ये ध्यान से करना भी इसमें। अब वही बात dy अपॉन dx वाले इधर रख लो, बाकी सारे उठा के उधर ले जाइए। तो एक तो ये है dy अपॉन dx वाला, तो पूरे को हल कीजिए। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 और एक क्या आएगा बाहर माइनस साइन y और कोस y और dy अपॉन में dx। तो इस पूरे स्टेप का ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 4 माइनस का साइन y और कोस y dy अपॉन dx और प्लस में क्या आएगा x dy अपॉन में dx और फिर बराबर ये है, इसको उधर ले जाइए तो माइनस का कोस x, इसको उधर ले गए और एक ये बचेगा, उसको उधर ले जाइए तो माइनस का कितना आ गया y। अब इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन निकालिए, तो dy अपॉन में dx कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, यहां पर बच गया माइनस का 4 साइन y कोस y और यहां पर बच गया प्लस का x, यहां पर माइनस कॉमन लीजिए तो यहां पर बच गया कोस x प्लस में y। ठीक है। अब dy अपॉन dx का मान निकालना है तो ये गुणा में संख्या उधर ले जाइए, भाग में आ जाएगी। तो dy बटा में dx बराबर माइनस, इसको मैं ऐसे भी लिख रहा हूं y प्लस में कोस x, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों प्लस में संख्या है, तो y को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। बटा में क्या आएगा, इसको पूरी की पूरी संख्या गुणा में भाग में जाएगी, भाग में जाएगी तो माइनस 4 है, 4 के मैं टुकड़े कराऊं 2 इंटू 2 साइन y कोस y प्लस में x, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये टुकड़े इसलिए किए हैं क्योंकि ये दो, ये एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या गया dy अपॉन में dx बराबर, ऊपर वाली संख्या लिख रहा हूं y प्लस में कोस x, y प्लस में कोस x। अब देखो ये माइनस है, इस माइनस का नीचे एक तो मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो इस माइनस का इससे गुणा करवाओगे तो एक तो प्लस हो जाएगा और एक ये बचेगा 2। ध्यान से सुनना, इस माइनस का नीचे गुणा किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 आ गया और ये बन गया साइन 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा y, और इसको माइनस से गुणा किया तो ये प्लस का हो गया और इसको माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस का x। ठीक है, तो दो काम किए हैं, तो दोनों काम ध्यान से देख लेना क्या किया है। तो रिपीट कर देता हूं मैं भी, एक तो ये नीचे माइनस का गुणा करेंगे तो ये संख्या तो हो जाएगी प्लस की और ये संख्या हो जाएगी माइनस की। दूसरी बात, ये जो 4 थे इसके टुकड़े कर दिए मैंने और ये 2 साइन थीटा और कोस थीटा यानी साइन 2 थीटा का सूत्र बन गया। क्लियर? ये था तीसरे का पहला। अब देखिए दूसरा इसका, तो दूसरे के अंदर वही लाइन, पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वही बात सभी के साथ में d अपॉन dx और x रूट y प्लस में d अपॉन में dx y रूट x बराबर में d अपॉन में dx और 1। क्लियर? तो अब देखिए इसके अंदर एक x और एक रूट y दो फलन है, इसमें भी एक y है और एक रूट x है, दो फलन है, इसमें भी दो फलन है और इसमें भी दो फलन है। तो इसका अवकलन करेंगे तब इसमें भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा और ये कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से करना इसको भी, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपको ध्यान में अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक को छोड़िए दूसरे का अवकलन कीजिए, फिर जिसका अवकलन कर दिया उसको छोड़ दीजिए, जो बच गया उसका अवकलन।
तो पहले मैं x को छोड़ रहा हूं, x को छोड़ दिया, अब इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन देखो कैसे होगा, इसका अवकलन करना है, अभी अपने पीछे किया था, पहले रूट का होगा, तो रूट का होता है 1/2√y, ये तो हो गया इस अंडरूट का। अब y का करेंगे तो dy/dx। देखिए दोबारा, x को छोड़ दिया, पहले फलन को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन, तो रूट का करेंगे 1/2√y, फिर y का dy/dx, फिर प्लस में, अब रूट है y को छोड़ दीजिए, और x का करेंगे तो x का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये अवकलन हो गया। अब इधर आ जाइए, प्लस पहले y का करेंगे, y को छोड़ेंगे, y का छोड़ दिया, अब इस अंडरूट का करेंगे तो 1/2√x, और फिर x का x के सापेक्ष 1, तो वो लिखना है तो लिख दो, ना लिखना तो कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस, अब y को छोड़ दिया, इसका कर दिया, अब रूट x को छोड़ दीजिए और इस y का कीजिए तो y का dy/dx, और बराबर में 1 है, 1 का अवकलन 0, क्योंकि 1 क्या है, एक कांस्टेंट राशि है। क्लियर। अब इसमें dy/dx है और इसमें dy/dx है, तो इन दोनों को इधर रखिए, बाकियों को उधर ले जाइए। तो इसके अंदर क्या है, x का इससे गुणा करोगे तो x बटा में बच गया 2√y और dy/dx। उसके बाद में ये लिखिए प्लस में √x और dy/dx बराबर, अब इसको उठा के उधर ले जाइए, माइनस y बटा में 2√x और फिर माइनस में ये उधर जाएगा तो √y। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है dy बटा में dx कॉमन, तो यहां बच गया x बटा में 2√y, फिर प्लस में क्या बचा √x बराबर में माइनस में y बटा में 2√x और माइनस में √y। ठीक है। अब ये संख्या गुणा में है, उधर ले जाइए भाग में, तो dy बटा में dx बराबर माइनस y बटा में 2√x माइनस में √y, और पूरे के बटा में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा x बटा में 2√y और प्लस में √x। ठीक है। अब आप इतना आंसर निकालो तो भी आपका क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और आगे अगर हल और करना है तो आप इसका लघुत्तम लीजिए और लघुत्तम लेके आगे और हल करेंगे। तो देखिए इन दोनों में लघुत्तम ले लीजिए इसका, तो लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, इन दोनों का लघुत्तम आएगा 2√x। ठीक है, 2√x आएगा, इस संख्या का इसमें भाग देंगे, इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का y, फिर इसका सीधा इससे गुणा होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसका इससे गुणा होगा, तो माइनस इससे गुणा होगा तो 2√x और √y, ये आ गया आपका ऊपर वाला मान। ठीक है। अब नीचे वाला मान क्या आएगा, फिर वापस इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2√y, इन दोनों का लघुत्तम 2√y आएगा। फिर इसके बाद में देखिए क्या होगा, इसका इसमें भाग दिया 1 का x से गुणा किया तो x प्लस इसका फिर इससे गुणा करोगे तो 2√y और इनटू में क्या आएगा √x। क्लियर, ये आ गया। तो अब इधर वाला साफ कर देता हूं मैं, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी इसमें, और वहां तक निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे अगर आपका बुक वाला आंसर मैच करना है तो देखिए आगे और हल करना पड़ेगा इसको। तो अब ये संख्या इसके बटा में ये है तो ऊपर जाएगी तो ये पलट जाएगी। ठीक है, तो ऊपर बचेगा माइनस का y माइनस में 2√x √y बटा में क्या है 2√x, फिर इनटू में क्या बचेगा 2√y, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 2√y ऊपर जाएगा, और नीचे वाली संख्या क्या है x प्लस में 2√x
और रूट y, ये बच गया भाई। ठीक है, तो देखिए इधर, अब इस संख्या ये यहां पर देखिए, पहले तो इस 2 से ये 2 काट दीजिए, इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब अपने इस रूट y का अंदर गुणा करेंगे और इधर इस रूट x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, रूट y का इससे गुणा करोगे तो माइनस में y रूट y। ठीक है, फिर माइनस, अब रूट y का इन तीनों से गुणा करेंगे तो रूट y का रूट y से गुणा करोगे तो देखो क्या बचेगा, y, क्योंकि रूट y का y से गुणा करेंगे तो y आएगा और साथ में क्या आएगा, 2 रूट x, ये संख्या बच गई। गुणा ध्यान से करना है, रूट y का इससे करोगे ये आएगा, रूट y का इन तीनों से करोगे तो ये 2 संख्या तो सेम लिख दी, रूट y का रूट y से करेंगे तो y आएगा। ठीक है, अब इस रूट x का इससे करेंगे तो x रूट x, अब इसका इन तीनों से करेंगे तो देखो रूट x का रूट x से करेंगे तो प्लस का 2x, 2 तो आएगा ही, इन दोनों का गुणा किया तो x आ गया और रूट y बच गया। ठीक है, अब देखिए इधर आपका dy अपॉन dx चल रहा है, dy अपॉन में dx बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, माइनस का y कॉमन आ रहा है, इसमें भी y है इसमें y है, यहां बच गया रूट y और यहां पर बच गया माइनस का 2 रूट x, माइनस का नहीं सॉरी प्लस का, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया, बटा में क्या बचेगा, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आ रहा है तो यहां बच गया रूट x प्लस में 2 रूट y। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो अवकलन ध्यान से करना है, इसमें दो फलन एक साथ दे रखे हैं, दोनों में u इंटू वी लगेगा और उसके बाद में कि ये जो कैलकुलेशन है वो ध्यान से करनी है। समझ में आज आ गई होगी, बिल्कुल आराम से करवाई है, नहीं आई है तो बेटा थोड़ा सा वीडियो को रोक के स्लो करके आप दोबारा देखिए। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, आगे देखिए भी 4th का पहला पार्ट है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है और इधर एक्स इंटू वाई है। ठीक है, तो आराम से करना है। क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट इसका अवकलन कर सकते हो और दूसरा क्या भी इसकी होल स्क्वायर खोल दीजिए और होल स्क्वायर खोलने के बाद में इसको हल कर दीजिए। ठीक है, तो एक तो मैंने तरीका बता दिया, वो x की पावर n, सीधा आप इसको खोल दीजिए भी 2 बाहर आ जाएगा और इसकी घात n माइनस 1 हो जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर का कर दीजिए और फिर वाई स्क्वायर का कर दीजिए। वैसे करोगे तो भी ठीक है, अगर वैसे नहीं करना तो इसका आप होल स्क्वायर खोल के भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसमें, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो d अपॉन में dx और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की स्क्वायर बराबर d अपॉन में dx और x और y। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो देखो इसके अंदर इधर वाला स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये तो अपने 2-3 बार कर चुके हैं पीछे क्वेश्चनों में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा, इसमें x की घात n का फॉर्मूला लगेगा भी, यानी सबसे पहले इस पावर का होगा तो इस पूरे को आपको x मानना है। ठीक है, इस पूरे को जो भी आपको दे रखा है ये आप मानिए कि पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला x है और इसकी घात ये n है, तो पहले इसका अवकलन होगा ब्रैकेट का, तो 2 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की घात 2 माइनस 1 हो जाएगी। ये तो हो गया इस ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लगी है इसका पावर का हो गया। उसके बाद में अब चलिए ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो फिर एक्स की घात n वाला सूत्र लगेगा, तो 2x और इसकी घात 2 माइनस 1 आएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का अवकलन ये हो गया, फिर आगे प्लस, फिर देखो वाई स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का करेंगे तो 2y और 2 माइनस 1 और फिर इस y का और होगा तो y का dy अपॉन में क्या होगा dx।
ये अवकलन होगा। ठीक है, तो आराम से करना है। पहले इस पावर का कर दीजिए, 2 बाहर आ गया और इसकी पावर 2 - 1 आ जाएगी। फिर ब्रैकेट के अंदर है उसको ब्रैकेट के अंदर ही रखिए। एक्स स्क्वायर का किया तो 2x आ जाएगा, और एक्स का करेंगे x के सापेक्ष 1 होगा, वो मैंने लिखा नहीं। फिर इस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y आएगा, और y का करेंगे तो dy/dx आएगा। क्लियर। अब इधर इसका करेंगे तो इसके अंदर x को छोड़ दिया, u × v लगाएंगे, x को छोड़ दिया, y का करेंगे dy/dx, फिर प्लस में y को छोड़ दिया, x का करेंगे तो कितना होगा 1। क्लियर। अब देखिए इसके ऊपर पावर 2 - 1 बच गई, तो 2x² प्लस में y² और 2x प्लस में 2y dy/dx और बराबर x dy/dx प्लस में y। ठीक है, अब इस पूरे का इसके साथ गुणा कीजिए पहले, तो इस पूरे ब्रैकेट का इससे गुणा करेंगे तो 4x x² प्लस y², फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो 4y और x² प्लस y² dy/dx बराबर x dy/dx प्लस में y। क्लियर, तो ये आ गया। अब देखिए अपने को dy/dx निकालना है, तो dy/dx वाले स्टेप इधर रखिए, बाकी स्टेप उधर ले जाइए। तो ये स्टेप है एक, तो 4y x² प्लस में y² dy/dx और माइनस में x dy/dx। ठीक है, ये तो ये स्टेप बच गया, एक ये इधर ले आए। अब इधर है y और ये उधर जाएगा तो माइनस का 4x और x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। क्लियर, तो ये संख्या आ गई। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, dy/dx, ये जो स्टेप दे रखा है ये इन दोनों में कॉमन लीजिए। तो dy/dx कॉमन लेंगे तो इस स्टेप में क्या बचेगा, dy/dx ब्रैकेट, तो यहां पर बच गया 4y इंटू में 4y इंटू x² प्लस में y², और फिर माइनस में क्या बचा x। ठीक है, इस साइड ये चीज बच गई, और इधर क्या बचा, इधर बच गया y माइनस में 4x और इंटू में x का स्क्वायर प्लस में y²। ठीक है, अपने को dy/dx निकालना है, तो dy/dx इक्वल यहां पर आएगा y माइनस में 4x इंटू में x² प्लस में y² और बटा में 4y और x² प्लस में y² माइनस x। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे अगर अंदर मल्टीप्लाई करके और हल करना है तो आगे भी हल और कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है, आप यहां तक आंसर निकालो तो भी आपका आंसर सही। ठीक है, ये था आपका चौथे का पहला। तो ध्यान से करना, इसमें आपको बता दिया भी, एक तो इसका होल स्क्वायर खोल के भी इसको कर सकते हो, अगर होल स्क्वायर नहीं खोलना जी आगे देखिए भी चौथे का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको दे रखा है sin x इंटू वाई प्लस में x बटा वाई बराबर x² माइनस वाई। ठीक है, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन, तो वही लाइन पहले भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसमें भी देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे भी, एक तो आप डायरेक्ट dy/dx लगा के चारों के साथ में और फिर चारों का क्या कर दीजिए अलग अलग। दूसरा आप ये है भी इस y को भी हटा सकते हो। कैसे भी, पूरी समीकरण को अगर किससे गुणा कर दो, आप y से गुणा कर दो तो ये नीचे वाला y हट जाएगा। ठीक है, फिर y यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, और यहां से तो कट जाएगा, यहां पर आएगा और ये y² हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक ही बात है, वो वैसे करोगे तो भी क्वेश्चन उतना ही होगा और ऐसे करेंगे तो भी उतना ही होगा। ठीक है, तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसके अंदर d/dx और sin x इंटू वाई। ठीक है, फिर प्लस d/dx
और x बटा वाई बराबर डी अपॉन में डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस में डी अपॉन में डी एक्स और वाई। ठीक है, तो अब सभी के साथ में मैंने डी अपॉन डी एक्स लगा दिया और अब इसको ध्यान से कर लेना भी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि दो दो फॉर्मूले, इसमें u इंटू वी लगेगा, इसमें u बटा वी लगेगा। ठीक है, तो वो देखिए, तो फॉर्मूले आपको पता है, दोनों नहीं पता है तो यहां लिख देता हूं, u इंटू वी डी अपॉन डी एक्स, यू इंटू वी का फॉर्मूला तो u को छोड़ दिया, डी अपॉन डी एक्स वी का अवकलन, फिर v को छोड़ दिया, डी यू अपॉन में डी एक्स, फिर दूसरा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स यू बटा में v। ठीक है, u बटा v का मतलब है भी एक फलन ऊपर दे रखा, उसके डिवाइड में दूसरा फलन दिया गया है, तो उसका अवकलन करने का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले फलन का स्क्वायर करेंगे, फिर ये फलन बाहर आएगा, ऊपर वाले फलन का अवकलन, फिर माइनस ऊपर वाला फलन बाहर, और डी अपॉन डी एक्स नीचे वाले फलन का फिर अवकलन। ठीक है, तो दो फलन दे रखे हैं, दोनों का एक बार अवकलन होगा, और ध्यान रखना नीचे जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू का स्क्वायर होता है। तो पहले ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, तो देखिए कैसे यूज करेंगे। तो पहले तो क्या करना है, इसमें साइन का अवकलन करेंगे, ये साइन है और ये थीटा है, तो साइन का अवकलन तो क्या होता है, कोस थीटा, ये तो हो गया साइन का अवकलन। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसके लिए ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये दोनों फलन मल्टीप्लाई में है, दोनों गुणा में दिए गए हैं, तो इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले मैं x को छोड़ रहा हूं, y का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर प्लस में, अब y को छोड़िए, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तो इसलिए पहले साइन का कर दिया, फिर इन दोनों में u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया, और जो ब्रैकेट में लिखे हैं उनको ब्रैकेट में रहने दीजिए, प्लस। अब देखिए ये u बटा वी है, u बटा वी, ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, तो वो फॉर्मूला नीचे वाला लगेगा इसमें, तो v का स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, v का स्क्वायर, फिर v को बाहर, देखिए फॉर्मूले में नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले का अवकलन 1, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, अब नीचे वाले यानी v का अवकलन, तो v का अवकलन डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये अवकलन हो गया इसका, बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा, x के सापेक्ष करना है, और माइनस में डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो ये तो हो गया अभी आपका अवकलन। अब आपको इसमें क्या करना है, इसको हल करना है और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो पहला काम अपने क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को वाई स्क्वायर से क्या करवा दीजिए, गुणा करवा दीजिए, क्योंकि ये नीचे वाला वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं पहले इसको वाई स्क्वायर से गुणा करवा दीजिए। तो वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे इसको, तो यहां पर लाइन लिख दीजिए, दोनों तरफ वाई स्क्वायर से गुणा करने पर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन आराम से करनी है, क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया, थोड़ा सा फॉर्मूले दो लग रहे हैं इसमें। तो वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो इसको वाई स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो वाई का स्क्वायर कोस एक्स इंटू वाई, फिर यहां पर क्या बचेगा, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई, फिर अब देखो इसको वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे, यहां पर वाई स्क्वायर आएगा, तो वो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहां पर क्या बचेगा, वाई माइनस में एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, इसको वाई स्क्वायर से गुणा तो 2x इंटू वाई स्क्वायर, और इसको वाई स्क्वायर से गुणा तो वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स, हर एक स्टेप को वाई स्क्वायर से गुणा करना है। ठीक है, अब अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले सारे स्टेप इधर ले आइए। तो देखिए इसका अंदर गुणा करूंगा तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाला स्टेप, तो पहले मैं लिख देता हूं, आप ठीक है ना, दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर आपका y इन दोनों का इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x वाई स्क्वायर कोस एक्स इंटू वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, गुणा कर दिया इसका इससे, फिर इसका इससे गुणा कीजिए, तो देखो y की घात 2 तो ये है,
एक ये हो जाएगी तो y की पावर 3 और कोस x इंटू वाई प्लस y माइनस में x डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 2xy स्केर माइनस में y की स्केर और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आप एक काम और कीजिए, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है ये, और एक इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया एक्स वाई स्केर कोस एक्स इंटू वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये इधर ही रखिए, माइनस में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर ये माइनस का इधर आके प्लस वाई स्केर डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 1 2 3, ये 3 स्टेप तो आ गए। इधर इधर क्या है 2xy स्केर, ये इधर है। ठीक है, ये स्टेप इधर पड़ा है। अब एक ये बच गया और एक ये y बच गया, इन दोनों को उधर ले जाइए, तो माइनस में y की पावर 3 और कोस x इंटू वाई, और ये y प्लस का है, फिर उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का y, ये हो गया। अब इन तीनों में से डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालिए और इसको मैं कर रहा हूं साफ। ठीक है भाई, क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन बिल्कुल आराम से आपको करवा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो इसमें क्या चीज बची, इधर बच गया एक्स वाई स्केर, एक्स वाई स्केर कोस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये बच गया। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला तो माइनस का एक्स, और फिर यहां पर प्लस का क्या बच गया वाई स्केर, ये स्टेप बचा। तो बराबर में क्या बचेगा, बराबर में ये है ही 2xy स्केर माइनस में y की पावर 3 कोस x इंटू वाई और माइनस में y। ठीक है, अब क्या कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर ये है, इन तीनों में से कॉमन आ रहा है सिर्फ y, तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 2xy माइनस में y स्केर कोस x इंटू वाई और माइनस का 1। ठीक है, ये बच जाएगा, और नीचे वाले स्टेप में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच गया आपका एक्स वाई स्केर कोस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स प्लस में वाई स्केर। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्वेश्चन का अगर अब आप बुक में देख रहे हो भी आंसर मैच नहीं करा, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, तो पीछे वाले के अंदर जो 2 ब्रैकेट है उन ब्रैकेट का अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका बुक वाला आंसर मैच कर जाएगा। नहीं करना है तो यहां तक छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर गलत नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है इस प्रकार से, बस थोड़ा इसमें अवकलन का ध्यान रखना, ये u बटा v में है, और इस वाई स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड वाई स्क्वायर से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करवा दीजिए, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद में देखो नीचे वाली सारी संख्याएं कैंसिल हो जाएगी। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साइड कीजिए और विदाउट वाले एक साइड, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया, और ये मल्टीप्लाई में है, ये पूरी की पूरी किस में चली जाएगी भाग में। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको दे रखा है x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3a एक्स स्क्वायर और y। ठीक है, तो इसमें एक ध्यान रखना, ये 3a जो है वो क्या है कांस्टेंट है, अचर राशि है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कैलकुलेशन भी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन लगाइए आप, d अपॉन में dx x की पावर 3 d अपॉन dx y की पावर 3 बराबर d अपॉन में dx और 3a और x स्क्वायर y। क्लियर। अब देखिए अवकलन करना है तो इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 बार आएगा और x की पावर 3 माइनस 1, ये इसका अवकलन हो गया और x का x के सापेक्ष 1 होगा, ठीक है। तो 3 माइनस 1 करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी 2, ठीक है। अब y की पावर 3 का करेंगे तो वही बात 3 बार आएगा और y की पावर 3 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy अपॉन में क्या आएगा dx, y का भी अवकलन करना है आपको। अब इस स्टेप के अंदर देखिए ये 3a जो है वो कांस्टेंट है, अचर राशि है, और जब अचर राशि किसी चर राशि के साथ में आती है तो वो अचर राशि क्या आएगी बाहर, अवकलन सिर्फ किसका करना है चर का। तो ये 3a तो है कांस्टेंट, इसको तो निकाल दीजिए बाहर। अब ये 2 बच गए, अब इन दोनों का अवकलन करना है तो इन दोनों के अंदर देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 फलन मल्टीप्लाई में है तो इसमें u इंटू वी लगाएंगे। तो u इंटू वी करेंगे तो एक्स स्क्वायर को पहले छोड़ दीजिए, y का अवकलन dy अपॉन dx प्लस में y को छोड़ दीजिए और एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो कितना होगा 2x। दोबारा देखिए स्टेप को भी, ये 3a तो मैंने बाहर छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर और y के अंदर इन दोनों में u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ा, y का dy अपॉन dx, y को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब अपने को dy अपॉन dx निकालना है तो इसलिए क्या करेंगे 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर और dy अपॉन में dx बराबर 3ax स्क्वायर dy अपॉन dx और प्लस में इसका फिर इससे गुणा तो 6ax इंटू वाई। तो dy अपॉन dx इधर लेकर लीजिए, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, ये इधर आएगा तो माइनस का 3ax स्क्वायर dy अपॉन dx और बराबर में 6axy और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि ये तो इधर पड़ा ही है और ये संख्या उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब dy अपॉन dx कॉमन निकालिए तो dy अपॉन dx कॉमन तो यहां बचेगा 3y स्क्वायर माइनस में 3ax स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां से भी ये कॉमन आ गया, यहां से कॉमन आ गया 3y स्क्वायर और 3ax स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x कॉमन तो यहां पर बच गया 2ay माइनस में x, ये बच गया। अब ये संख्या गुणा में है तो उधर भाग में, क्योंकि अपने को dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx बराबर 3x कॉमन तो 2ay माइनस में x और बटा में ये संख्या इधर पड़ी है, ये भाग में जाएगी तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, इन दोनों में सिर्फ कॉमन आ रहा है 3, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो 3 को बाहर कॉमन निकालूंगा तो यहां पर बचेगा क्या y स्क्वायर माइनस में ax स्क्वायर, ठीक है। अब इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसल, तो कैंसल हो गया तो आपका आंसर आ गया dy अपॉन में dx बराबर में x और 2ay माइनस x बटा में y स्क्वायर माइनस में ax स्क्वायर, ठीक है भाई, ये आ गया आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान सा। तो इसमें डायरेक्ट अवकलन करना कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 3a कांस्टेंट है बाहर निकाल देना और इन दोनों के अंदर u इंटू वी और उसके बाद में सबका अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, dy अपॉन dx वाले इधर कर लिए, विदाउट dy अपॉन dx वाले उधर कर लिए, ठीक है। तो ये 5वें का a पार्ट है। अब 5वें का देखिए b पार्ट। हाँ जी, आगे देखिए 5वें का b पार्ट है, x की पावर y प्लस में y की पावर x बराबर में a की पावर क्या दे रखी है b दे रखी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, यानी आपको मैंने बताया था ना भी इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है, एक तो है अस्पष्ट फलनों के अवकलन, तो अभी जितने भी क्वेश्चन किए थे वो अस्पष्ट फलन थे, और दूसरा था लघुगणकीय फलन।
तो वो ये उस टाइप का फलन है, इसमें दोनों ही चीजें काम आएगी। अब देखिए इस फलन के ऊपर फलन दे रखा है अभी x के ऊपर पावर y और y के पावर x आई। जब इस प्रकार की कंडीशन दे रखी हो, फलन के ऊपर फलन, और ये ध्यान रखना दोनों ही कांस्टेंट है। यहां पर कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे रखा हो आपको, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है। क्लियर। तो अब इन दोनों को हल करने से पहले इन फलन को आगे लेके आने पड़ेगा, मतलब ये जो ऊपर है इनको नीचे उतारना भी, और नीचे उतारने के लिए सीढ़ी क्या है, लोग। लोग ऐसी सीढ़ी है जो किसी फलन के ऊपर फलन दे रखा है उसको नीचे उतारने में काम आती है। ठीक है, तो यानी इसका लोग लेना पड़ेगा। तो लोग भी किस प्रकार से लेंगे, तो देखिए वो, तो सबसे पहले इसको मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपने यहां पर दो चीजें मानेंगे। क्या माना, इसको u के बराबर मान लीजिए, u बराबर x की पावर y, तथा इसको मान रहा हूं मैं v बराबर क्या है, y की पावर x। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ लोग लेने पर, लोग लेने पर लिख सकते हो या लघुगणक लेने पर भी लिख सकते हो, इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे। तो देखिए लोग कैसे लिया जाता है, तो इसका लोगे तो log u बराबर में log x की पावर y। अब कई बच्चे पूछ रहे थे सर ये e जो है वो आधार होता है, ये कई बार लिख देते हो कई बार नहीं लिखते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ना लिखो तो भी। ठीक है, जहां नहीं लिखा होता है वहां यही होता है भी इस log का आधार क्या है, e है। ठीक है, तो पहले इसको हल कर रहा हूं मैं, तो log u बराबर ये हो गया, तो इधर log u रहेगा बराबर, अब इसमें देखो log m की घात n, और आपको पता है भी log m की घात n है तो ये n बाहर आ जाता है और log m बचता है। तो इसमें ये y जो है वो पहले आ जाएगा और log x यहां रह जाएगा। क्लियर, ये बच गया। अब इन दोनों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो अब यहां पर लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष करेंगे तो पहले log x का, अब u कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना भी आपने मानना है इस फलन के बराबर मानना है, तो u का अवकलन करना है। ठीक है, तो पहले log का होगा, तो log का होता है 1/u, log x का 1/x, और फिर u का करोगे तो du बटा में dx। ठीक है ना, u का किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, बराबर में अब ये y और x है इनका भी दोनों का होगा, और इसमें u इंटू v लगाएंगे। तो पहले y को छोड़ दिया, log x का किया तो 1/x, फिर log x को छोड़ दिया और फिर y का करेंगे तो dy बटा में क्या आएगा, dx। क्लियर, यहां से अपने du अपॉन dx का मान निकालना है, तो du अपॉन dx का मान निकालेंगे तो du अपॉन में dx बराबर, ये आगे वाली संख्या जो है ये y बटा में x प्लस में log x और dy अपॉन में dx। ठीक है, अब देखिए ये u बच गया, ये u भाग में है तो उधर इसके पूरे के क्या हो जाएगा, गुणा में जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई समीकरण नंबर आपकी 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब आगे देखिए, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब जो ये आपने लिया था v बराबर y की पावर x है, इसका भी अवकलन करेंगे। तो v बराबर जो y की पावर x दिया हुआ है, इसका भी देखो दोनों तरफ log लेंगे, तो v बराबर y की पावर x है, इसमें भी दोनों साइड log लेंगे, तो log v बराबर में log y की पावर x, क्योंकि फलन के ऊपर फलन दिया हुआ है इसलिए ये काम आपको करना पड़ेगा। तो इसको u माना, इसको v माना, तो u वाले को जैसे हल किया है सेम टू सेम अब v वाले को हल करेंगे। अब इसको लिखेंगे log v
आधार ई लगा दो, बराबर में x log आधार ई y। ठीक है, ये आ गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए log v 1/v और v का dv अपॉन dx बराबर, इसमें फिर u इंटू वी लगेगा। तो पहले x को छोड़ दिया, log y का 1/y और फिर y का dy अपॉन dx प्लस, अब log y को छोड़ दीजिए और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो जैसे यहां पर du अपॉन dx निकाला था, यहां पर dv अपॉन dx निकालिए। तो dv अपॉन में dx का जो मान आएगा वो आ गया x बटा में y dy अपॉन में dx प्लस में log y, और ये जो v भाग में है वो इधर किस में आ जाएगा, गुणा में। ये समीकरण नंबर आ गई 3। ठीक है, अब आप समीकरण 1 को उठाइए। आप कौन सी, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 के अंदर देखो ध्यान से क्या है, ये x की पावर y थी, x की पावर y को आपने क्या माना u, तो इसकी जगह लिख रहा हूं मैं u, फिर प्लस इसको क्या माना y की पावर x को, y की पावर x को माना था v, तो इधर आएगा v और बराबर में a की पावर b है तो a की पावर b पड़ी रहेगी। ठीक है, तो समीकरण 1 के अंदर जो ये दो मान मानने थे ये मान इसके अंदर पुट कर दिए। अब इसका क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन, फिर इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर u का करेंगे तो du बटा में dx, v का करेंगे तो dv बटा में dx, और ये आगे वाला कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर दे दीजिए 4। ठीक है, अब समीकरण 3 व समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 से du अपॉन dx का मान, समीकरण 3 से dv अपॉन dx का मान, समीकरण किस में रख दीजिए 4 के अंदर। तो du अपॉन dx का मान क्या है u, देखिए इधर गुणा में u है। ठीक है, और u का मान आपके पास क्या है x की पावर y, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं x की पावर y, फिर y अपॉन में x प्लस u का मान रख दिया यहां से x की पावर y, फिर ये y अपॉन x प्लस में log x dy अपॉन dx। ठीक है, फिर प्लस इसका मान रख दिया, अब इसका मान रखेंगे ये है, फिर v का मान क्या y की पावर x, तो y की पावर x। ठीक है, v का मान रख दिया, फिर x बटा y, x बटा में y dy बटा में dx, dy अपॉन dx प्लस में log y बराबर में क्या आएगा 0। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से क्या करना है, सबसे पहले तो मान रख दिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या चीज थी, क्या की है, आगे उसको और हल करेंगे अभी। तो ये फलन के ऊपर फलन दिया था, इसलिए इन दोनों को नीचे लेके आने के लिए इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, इसको मानने की जरूरत नहीं आपको। तो फिर ये जो दोनों चीजें माननी है, ये फलन नीचे लेके आने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा log, तो इसका दोनों तरफ log लिया तो इधर log u हो गया, इधर ये हो गया, ये पावर बाहर आ गई। अब इसमें कोई भी संख्या अक्षर नहीं है, सभी का अवकलन होगा, और अवकलन u का भी होगा, y का भी होगा और x का भी होगा। तो इनका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और du अपॉन dx का मान निकालेंगे। सेम टू सेम इसके अंदर दोनों साइड log लेंगे, log लेने के बाद में x का सापेक्ष अवकलन करेंगे और dv अपॉन dx का मान निकालेंगे। क्लियर, ये इतना काम करने के बाद में आ जाइए वापस समीकरण नंबर 1 पर।
क्योंकि आपने इन दोनों को तो मान लिया, तो इसका मतलब है ये दोनों तो यहां से हटाने पड़ेंगे। तो समीकरण 1 के अंदर इसकी जगह u रख दीजिए, इसकी जगह v रख दीजिए और ये सेम टू सेम रख दिए। क्लियर? तो ये समीकरण आ गई। अब इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du अपॉन x, dv अपॉन x और ये कांस्टेंट है इसका 0। अब देखिए ये दो मान आप पहले निकाल चुके हो और ये दोनों मान उठा के समीकरण 4 में रख दीजिए और u v की जगह वापस इनके मान रख दीजिए। अब सवाल में देखो निकालना है dy अपॉन dx, तो अब इसमें अंदर गुणा करके dy अपॉन dx को अलग कीजिए। तो अंदर गुणा करेंगे तो x की पावर y इंटू वाई बटा में x, y बटा x प्लस में x की पावर y और log x dy अपॉन में dx। ठीक है, प्लस नीचे लिख रहा हूं, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, y की पावर x इंटू x बटा y dy अपॉन dx और प्लस इसका फिर अंदर गुणा y की पावर x log y बराबर में 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए dy अपॉन dx एक इसमें से है और एक इसमें, इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन निकाल लीजिए। तो dy अपॉन dx कॉमन, तो यहां पर क्या बचा, x की पावर y log x। क्लियर? यहां पर क्या बचेगा, प्लस y की पावर x इंटू एक्स बटा y बराबर, ये उधर ले जाइए, माइनस y की पावर x log y, फिर माइनस नीचे लिख रहा हूं भी, ये संख्या उधर जाएगी, x की पावर y इंटू में y बटा में x। ठीक है, तो dy बटा में dx का मान जो है वो क्या आ गया, ये देखिए माइनस y की पावर x log y माइनस x की पावर y इंटू वाई बटा x और पूरे के बटा में क्या आएगा, x की पावर y log x प्लस में y की पावर x इंटू में x बटा y। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और वही बात आगे अगर इसको और हल करना है तो आगे और भी हल कर सकते हो। ठीक है, y बटा x है तो इसमें लघुत्तम ले सकते हो, लघुत्तम लेके हल कर सकते हो आगे, लेकिन आगे कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक निकालो तो भी सही है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है और ऐसे आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे। जब फलन के ऊपर फलन दिया गया है तो उसके अंदर आपको ये काम करना होगा। तो पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और आशा करता हूँ जो भी आपको करवाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज अपने इतने ही करेंगे, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो जो भी बच्चे आज देख रहे थे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसी प्रकार स्टडी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बेटा।